रामदूत को तुमने आसन नहीं दिया लंकेश, और मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया, किंतु ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं था। इसीलिए मैंने स्वयं अपने आसन का निर्माण कर लिया। तो कहो, अब तो मैं तुमसे वार्तालाप करने के योग्य हो गया ना? आसन के योग्य वो होता है जिसे सामने से आसन दिया जाए। ऐसी तुच्छ मायावी क्रीड़ा तो लंका के प्रहरी भी कर लेते हैं। इस प्रकार तुम लंका की राजसभा में आदर प्राप्त नहीं कर सकते। तुम तब भी मेरे लिए एक तुच्छ वानर थे और अब भी तुच्छ वानर ही हो। तुच्छ वानर? सत्य कहते हो लंकेश। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने अपने बाल्यकाल से अनेक अवसर पर तुम्हें लज्जित कर तुम्हारे नेत्रों की निद्रा को छीना है। मैं वही तुच्छ वानर हूं दशानन, जिसने वृक्षासुर, चक्रासुर, मेघासुर जैसे दुर्दांत अनगिनत राक्षसों का वध किया है। मैं वही तुच्छ वानर हूं जो एक ही छलांग में 100 योजन पार कर तुम्हारी लंका तक पहुंच गया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने एक ही मुष्टि प्रहार से विकराल राक्षसी लंकनी को धाराशायी कर तुम्हारी लंका में प्रवेश किया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने तुम्हारी अशोक वाटिका को उजाड़ कर रख दिया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने तुम्हारे सैनिकों और सेनापति प्रहस्त्र पुत्र शूरवीर जम्बूमाली के साथ उसके 7 भाइयों का संहार किया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने तुम्हारे परम पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को तुम्हारी ही लंका में काल के मुख में भेजा। स्मरण करो लंकेश, मैं वही तुच्छ वानर हूं जो अपने बाल्यकाल में ही तुम्हारी मृत्यु बनकर तुम्हारे समक्ष खड़ा था। वही तुच्छ वानर जिसने तुम्हें चुनौती दी थी और फिर तुम पर दया कर तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया। प्राण दान मैंने दिया था तुम्हें, क्योंकि वहां स्वयं महादेव का आगमन हुआ था। किंतु आज तुम्हें कदापि क्षमा नहीं किया जाएगा। कठोरतम दंड प्राप्त होगा तुम्हें। मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें, मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें, मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। हाँ, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मृत्यु दंड मिलना चाहिए। के लिए मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मृत्युदंड? परंतु क्यों? क्या अपराध किया है मैंने? अपने अपराधों का वर्णन तो तुमने भरी राज्यसभा में अपने मुख से किया है वानर। सेनापति प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली, भ्राता अक्षय कुमार के साथ अनेक राक्षस योद्धाओं के वध के अपराध की लंबी सूची है तुम्हारे नाम। दुष्ट वानर! वानर हूं, किंतु दुष्ट नहीं हूं मैं मेघनाथ। हाँ, ये सत्य है।
उन सभी का वध किया है मैंने, परंतु आत्मरक्षा में किसी का संहार करना कहां का अपराध है? किसी भी राक्षस योद्धा पर प्रथम प्रहार नहीं किया मैंने तो मात्र उनका उत्तर दिया है। वेदों के ज्ञाता हो तुम लंकेश, महापंडित हो, तो बताओ मुझे, वेदों की किस सूक्ति के अनुसार आत्मरक्षा करना अपराध है? तो आत्मरक्षा नहीं थी वानर, उन्होंने तुम पर आक्रमण किया क्योंकि तुमने अशोक वाटिका को नष्ट भ्रष्ट करने का अपराध किया। लंबी यात्रा से क्लांत, क्षुधा तृष्णा से व्याकुल लंका के इस वानर अतिथि को वाटिका के फलों को आहार बनाते देख वार करने का दोष तो उन्होंने किया था। फल तो ईश्वर की देन है, जिन्हें खाकर मैं तो बस अपनी क्षुधा मिटा रहा था। और हम वानरों का तो स्वभाव ही ऐसा है, खाते कम है और तोड़ते अधिक। क्या इस लंका में इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि एक वानर की क्षुधा शांत कर सके? उसे अपराध मानकर मुझ पर आक्रमण कर दिया तुम्हारे सैनिकों ने। अपनी इन घुमावदार बातों से तुम अपना अपराध नहीं ढक सकते वानर। ठीक है रावण, तुम कहते हो तो मानता हूं मैं अपना अपराध। मैं तो एक तुच्छ पशु हूं, अज्ञानी हूं। मुझसे ये क्षुद्र अपराध होना तो स्वाभाविक है, परंतु तुम तो सर्वज्ञाता हो, राक्षसों में पूजनीय महापंडित महाज्ञानी हो, तो तुमसे इतना घोर अपराध कैसे हो गया? एक पर स्त्री का अपहरण तुमने किस अधिकार से किया रावण?